नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आलिस बैल राशिफल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर में रखे हुए मंदिर के बारे में। दोस्तों, किस प्रकार से हमें अपने घर के मंदिर में को रखना चाहिए और वास्तु शास्त्र के अनुसार इस मंदिर को रखना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि अगर घर में मंदिर सही स्थान पर रखा हो तो व्यक्ति को कभी भी निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ता है। जीवन में खुशियाँ और मंगल ही मंगल होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं घर में रखे मंदिर के बारे में। बताया जाता है कि पहले के ज़माने में एक मंदिर के लिए अलग से कमरा बनाया जाता था, लेकिन आजकल के युग में जगह छोटी होने के कारण मंदिर घर में ही किसी जगह पर बना देते हैं। तो आप जान लीजिए, अगर आपके पास में एक ही कमरा है, आप बाहर रहते हैं या किराए से रहते हैं और आपके पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि आप मंदिर को स्थापित कर सकें, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर में रखे हुए मंदिर को भी आप सही दिशा में रख सकते हैं और आप ईश्वर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मंदिर घर में रखा है तो आप दक्षिण दिशा में मंदिर को रखिए, जिससे मंदिर का मुख दक्षिण दिशा में हो। ये बहुत लाभ देता है। बताया जाता है वास्तुशास्त्र में इसको बहुत ही शुभ माना गया है। दक्षिण दिशा में रखा हुआ मंदिर का मुंह सिर्फ दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, अगर आपके घर में मंदिर में एक ही भगवान की दो मूर्तियां हैं तो आप एक मूर्ति को आज ही हटा देना, क्योंकि किसी भी भगवान की दो मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। जैसे गणेश जी की एक ही मूर्ति रखें, लक्ष्मी जी की एक ही मूर्ति रखें, डबल मूर्ति मत रखें। इससे आपको गलत प्रभाव मिलेगा, नकारात्मक प्रभाव जीवन में आता है। तीसरी बात, अगर आपके घर में मूर्तियां हैं और जो अब खड़ी अवस्था में है तो ऐसी मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। हरदम ऐसी मूर्तियों को रखना चाहिए जो विराजमान अवस्था में, मतलब बैठी हुई अवस्था में है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है खड़ी मुद्रा में रखी हुई मूर्ति ये गलत मानी गई है, क्योंकि खड़ी हुई मूर्ति आपके घर में भगवान वास नहीं करेंगे, ईश्वर आपके घर में वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो चलने का संकेत देते हैं। तो अपने घर में जब भी कोई आप फोटो या मूर्ति लाएं तो ऐसी लाएं जो आपके बैठी हुई हो, विराजमान अवस्था में हो। चौथी बात दोस्तों, कभी भी अपने मंदिर में अपने पूर्वजनों की फ़ोटो ना रखें या गुरु की फ़ोटो ना रखें, क्योंकि बहुत से लोग अपने माता पिता जिनके मृत हो चुके हैं या जो गुरु हैं उनकी फ़ोटो अपने मंदिर में रख लेते हैं। तो वो दोस्तों, ऐसे में भगवान का अपमान होता है और ये मूर्तियां अपने घर में या फ़ोटो मंदिर से अलग रखनी चाहिए। आप दूसरे स्थान पर रख दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। अब पांचवी बात समझ लीजिए दोस्तों कि अपने घर में हरदम गंगा जल, अपने मंदिर में हरदम गंगा जल की एक शीशी जरूर रखें। आप नित्य भगवान को स्नान ध्यान करवाते हैं और हम लोग क्या है कि नहीं इतना ध्यान रख पाते हैं, जीवन में कुछ अशुद्धिकरण हो रहता है। तो आप गंगा जल जब भी आप मंदिर में भगवान को स्नान कराने जाएं या उनको भोग लगाने जाएं तो सबसे पहले वो उस गंगा जल को अपने ऊपर थोड़ा सा खींच लें और माता के मंदिर में, आपके मंदिर में भी थोड़ा छींटा लगा दें, जिससे वो पवित्रता रहेगा। दोस्तों, इन बातों को ध्यान रखिए, आपको मंगलमय होगा। जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, मुसीबतें आपके घर नहीं आएंगी। भगवान आपको हरदम अच्छे काम की ओर अग्रसर करेगा। आपके घर में धन दौलत की बरकत होगी, कभी भी आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस हिसाब से ही आपको अपने घर के मंदिर को सेट करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इन चीज़ों को विशेषकर आप ध्यान करके रखिए, आपको लाभ होगा। इस बात का ध्यान रखिए कि अपने मंदिर में कभी खड़ी हुई मूर्ति ना रखें, जो रखने से आपको हानि होती है। और दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात रह गई है, वो भी आप सुन लीजिए। घर के मंदिर में आप गणेश जी की मूर्ति एक रख सकते हैं, लेकिन आप मुख्य दरवाजे पर ऐसी मुद्रा में जिसमें गणेश जी हाथ में लड्डू लिए हुए और
उसको खा रहे हो, उसको आप अपने घर के अंदर की दिशा में, मतलब बाहर नहीं लगाना है, अपने मुख्य दरवाजे के बाहर की ओर नहीं लगाना है, घर के अंदर की ओर लगाना है। गणेश जी आपका मुख आपके अंदर की ओर हो, इससे बहुत लाभ होता है। वास्तु शास्त्र में ऐसा माना गया है कि प्रथम पूजनीय गणेश जी हैं और गणेश जी आपके मुख्य दरवाजे पर विराजमान रहेंगे तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके प्रवेश नहीं कर पाएगी, आपको ऐसा कोई कष्ट नहीं आएगा। जीवन मार्ग आपका मंगलमय होगा, खुशियों से भरा रहेगा, आप खूब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, आपका मंगलमय होगा। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा सकते हैं, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बोलिए श्री हरि नारायण की जय। आप सभी का भला हो, भगवान का मंगलमय करे, आपका जीवन सुखमय कटे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।